हाँ चलो, तो लेट्स कंटिन्यू। तो हम कहाँ पे थे कि हमने देखा था एम्पलीट्यूड कैसी वेरी होती है, ठीक है, एसएचएम में। अभी हम वेलोसिटी देख रहे थे, ठीक है। तो हाँ, तो जब सेंटर पे है वो एसएचएम वाला ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड जीरो है। तो हमने वो ड्रॉ किया, एम्पलीट्यूड जीरो, ये वेलोसिटी मैक्सिमम, ओके। फिर जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुई तो वेलोसिटी जीरो थी, ओके, जीरो। अब वापस जब ये सेंटर पे आया, बराबर 180 डिग्री, मतलब फेज, इसको फेज बोलते हैं। जो एंगुलर एंगल जो है उसको फेज बोलेंगे, ठीक है। तो जिस फेज में है, अभी कौन से फेज में, मतलब क्या एंगल है, तो अगर फेज इज पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, मतलब एक्सट्रीम एंड पे है वैसा। तो अभी नाउ इट सपोज एट पाई, उसका फेज इज पाई मतलब 180, मतलब वापस कहाँ पे आया वो, मीन पोजीशन पे आया, बराबर। मीन पोजीशन पे आया तो वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, पर अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगी एज कम्पेयर टू पहले। तो अभी ये नीचे जाएगा, ठीक है। ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी है पर डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए ऐसा। वापस कब इधर जाएगा, वापस ऐसा, वापस ऐसा, वापस, समझ रहे हो। कर्व वेलोसिटी का कैसा है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कर्व कैसे, वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड का कर्व जो है वो 90 डिग्री से ऊपर है, मतलब 90 डिग्री से सेपरेटेड है। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एम्पलीट्यूड जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक है। तो 90 डिग्रीज का मतलब पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है दोनों में, देख रहे हो ना। ये कॉस का कर्व है, बराबर ना, कॉस का कर्व ऐसा रहता है, साइन का कर्व ऐसे रहता है, समझा। तो वेलोसिटी का ऐसा है, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स लेंगे और ये वी लेंगे, समझा आपको कर्व कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी नहीं समझा तो बाद में भी समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। पर सपोज मैंने तुम्हें बोला कि एक ऑब्जेक्ट उसके एम्पलीट्यूड से हाफ पे है, मतलब a/2 पे है, तो उसका फेस फाइंड आउट करो। तो बहुत सिंपल है, मतलब मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं कि a/2 पे है, उसके एम्पलीट्यूड इतने हैं पर वो a/2 पे है सपोज, तो उसका फेस कितना है मैं पूछ रहा हूँ ना। तो ये इधर, सपोज इधर ये फेस कितना है, ये मैं ये पूछ रहा हूँ, ये एंगल पूछ रहा हूँ। तो साइन थीटा, अब साइन का कुछ तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। तो a/2 बाय a मतलब 1/2, तो साइन कितना इज 1/2, 30, बराबर। तो यहाँ ये आएगा 30 डिग्री, मतलब कितना, π/6 है ना, π/6। ऐसे क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन में क्या आता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट हाफ द एम्पलीट्यूड फाइंड इट्स फेस। तो फॉर्मूला लगा के इक्वेशन लगा के हम लिखेंगे, उससे अच्छा सिंपल है ना, साइन वेव बनाओ, a/2 कौन से एंगल पे हाफ रहता है, 30 डिग्री पे हाफ रहता है, आंसर इज 30, मतलब ही π/6, सिंपल, समझा। और आगे ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है, चलेगा। तो अब हम इसके लिए एक इक्वेशन देखेंगे पहले कि ये इक्वेशन कैसे आता है। ये साइन वेव, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि साइन वेव आई, पर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे कि साइन वेव भी आएगी, तो हम देखते हैं सर्कुलर मोशन के। ठीक है, तो हम वापस सर्कुलर मोशन निकालेंगे, ठीक है। ऐसा ऑब्जेक्ट शुरू हुआ, हम वाई एक्सिस पे देखते हैं, कोई भी एक्सिस देख सकते हो, एक्स भी देख सकते हो, वाई भी देख सकते हो, हम वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया सब कुछ, ठीक है। तो ये ठीक है, एक्स देख लेते हैं, ठीक है, रुको एक मिनट। ये यहाँ तक गया, इसका शेडो नीचे यहाँ पर पहुँच रहा है और वाई एक्सिस को इधर आ रहा है, ठीक है, समझा। तो अभी इसने ये कुछ तो कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये डिस्टेंस हुआ और ये एंगल हुआ, बराबर। तो ये एंगल भी कुछ कवर किया उसने, ये एंगल कवर किया, बराबर। और कितने तो टाइम में किया, वो टाइम हम लेते हैं t, सपोज t टाइम में उसने इधर तक आया, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा, ठीक है, और कितने टाइम में किया, t। तो जैसा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम रहता है, वैसा ही थीटा
विल बी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम, बराबर। ये तो हमने देख लिया रहेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ओमेगा टी, बराबर, ओमेगा टी, राइट, इतना समझा, ओके। अभी ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ए है, ये भी कितना है, ए है, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के, बराबर, तो दोनों की वैल्यू ए रहेगी। ये ए है, ये ओमेगा है, बराबर, ये ओमेगा टी है, मतलब ये एंगल ओमेगा टी है, बराबर। तो मुझे बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बराबर, बराबर। तो अब ये ओमेगा टी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ऑपोजिट क्या है, ये है, ये, ठीक है, इसको ए बी लिखेंगे सपोज, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आर इज इक्वल टू, ये ए बी क्या है, एक्चुअली ए बी क्या है, ये देखो, ये जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, हम वाई एक्सिस पे देख रहे थे, बराबर। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो उसको अगर हम लाइट डालेंगे और उसकी शैडो लेंगे, तो एक्चुअली एसएचएम अगर परफॉर्म करता है तो यहाँ पे है ना, बराबर। तो उसका ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ए बी ये और ये सेम ही है ना, तो ये जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो दैट इज वाई एक्सिस पे कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय ये आर क्या है, आर इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए, बराबर, ये समझा। साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू वाई बाई ए, समझा कैसे आया है, ठीक है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे और ऐसे लिखेंगे, ए उधर जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सिंपल, ये इक्वेशन आया। देखो इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन कैसे आया, साइन आया, हमने साइन वेव निकाली थी ना, तो प्रूफ समझा आपको कि वो साइन वेव क्यों आ रही है, क्योंकि y जो है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो वेरिएशन हो रहा है, वो एज अ फंक्शन ऑफ साइन चेंज हो रहा है, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रह सकती है, 1, साइन 91। तो जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम रहेगा, तब y कितना रहेगा, a। तो हमने देखा था कि जब 90 डिग्री रहता है फेज, तो एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, मैक्सिमम रहता है, मतलब एम्पलीट्यूड वही है, ठीक है। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट है। पर इक्वेशन आया कैसे, समझा ना, तो इक्वेशन याद रखो नहीं रखो, मतलब बाद में भूल भी सकते हैं हम इक्वेशन, पर हमने अगर हमको ये समझा कि इक्वेशन डिराइव कैसे हुआ है, वो अगर हमको अच्छे से समझा, तो फिर भूल गए तो भी हम लगे तुरंत उसको रिकॉल कर सकते हैं, समझा कैसे आया इक्वेशन, ओके। अभी मैंने यहाँ से यहाँ पे 0 से शुरू किया था, बराबर, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब फेस कितना रहता है, 0 रहता है, 0 या 180 या 360 ऐसा फेस रहता है अगर वो मीन पोजीशन में है तो, ठीक है। पर नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम द सिंपल हार्मोनिक मोशन विल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, कब कभी वो दूसरे एंगल से, दूसरे फेस से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको अगर ये आपने नोट डाउन किया रहेगा तो मैं रब करता हूँ। अब इसको ही मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो, पहले इधर से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, अब इधर से स्टार्ट हो रहा है, सपोज ये कुछ तो एंगल है, ठीक है, ये एंगल बताओ फाई, जो मैंने पहले बोला था तुमको कि अगर मीन पोजीशन से शुरू हुआ तो फाई 0 है, पर दूसरे पॉइंट से शुरू हुआ तो फाई जो है वो चेंज होता है। तो इसमें सपोज इधर से शुरू हुआ, ये सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसमें पहले फाई है, टाइम 0 पे, टाइम इज इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है, फाई, ठीक है। अब टाइम इज इक्वल टू टी के बाद थीटा कितना रहेगा, ओमेगा टी एक्स्ट्रा कवर करेगा प्लस फाई, समझा, थीटा क्या रहेगा, ओमेगा टी प्लस फाई। तो देखो ये कितना आएगा, ओमेगा टी, तो ये कंप्लीट कितना आएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, समझा। ये ओमेगा टी है, देखो ये एंगल जो है ये ओमेगा टी है और ये फाई है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, फाई प्लस ओमेगा टी, बराबर। सेम अप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ फाई प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना,
वही इसका इधर शैडो निकालेंगे तो ये होगा y और ये पूरा होगा a। तो साइन ऑफ y प्लस ओमेगा टी इज इक्वल टू y बाय a। तो y क्या होगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझा? ये दो इक्वेशन सेम ही है, फर्क क्या है इस इक्वेशन में फाई जीरो है इसलिए सिर्फ साइन ओमेगा टी आया, पर इस इक्वेशन में इनिशियली फाई की वैल्यू कुछ तो है, इनिशियली कुछ तो फेज है, मतलब जीरो से नहीं शुरू हुआ है 45 डिग्री से शुरू हुआ है, मतलब हाँ वैसा। तो ये इक्वेशन मेन है, ये याद रखो, अगर फाई जीरो है तो ये आ जाएगा इक्वेशन। समझा? तो इसमें साइन आ रहा है साइन, इसलिए जो डिस्टेंस का वेरिएशन है मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएशन है वो साइन के अकॉर्डिंग होता है। समझा? ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी इजी, इफ देर इज फाइव तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, पर बेसिक अगर डिस्टेंस को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, मतलब ठीक है वो हम बाद में देखते हैं, पहले आज बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फॉर्मूला वाला कल करेंगे। ठीक है, तो और एक कंसेप्ट है डैम्प्ड ऑसिलेशन करके, नाम सुना होगा तुमने। एक रहता है फ्री ऑसिलेशन और एक डैम्प्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन मतलब क्या, ये हर बार एवरी टाइम एम्पलीट्यूड जो है उतनी ही है। हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं इसमें कि देयर इज नो फ्रिक्शन, कुछ फ्रिक्शन नहीं है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एवरी टाइम ये मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे छोड़ दिया विदाउट फ्रिक्शन, तो 10 साल बाद भी एम्पलीट्यूड वही रहेगी, एम्पलीट्यूड विल नॉट चेंज। पर डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या रहता है, प्रैक्टिकली जो होता है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन ही होता है, पर हम जो मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल जो करेंगे वो फ्री ऑसिलेशन के लिए करेंगे, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड में क्या होता है, पहले एम्पलीट्यूड इतना है, पर धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम होगा, फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है, उससे एम्पलीट्यूड कम होगा और फाइनली रेस्ट पे आएगा। देखा, मतलब इनिशियली एम्पलीट्यूड इतना था, धीरे 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 आके एम्पलीट्यूड डैम्प हो गया। प्रैक्टिकली तो डैम्प ऑसिलेशन ही दिखता है हर बार, पर हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के सॉल्व करेंगे। समझा? डैम्प्ड और अनडैम्प्ड में फर्क समझा ऑसिलेशन में। और एक ऑसिलेशन रहता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, मतलब इनिशियली जीरो कम रहता है, बाहर से फोर्स लगता है, उसको बाहर से फोर्स लगाते हैं, ऐसा फोर्स लगाते हैं बाहर से। ठीक है, मतलब स्विंग इमेजिन करो, स्विंग अपना झूला रहता है ना, तो हम शुरू करते इवेंचुअली रुक जाते हैं, तो दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई हमें पीछे से धक्का दे रहा है, दैट इज फोर्स्ड ऑसिलेशन। और अगर परफेक्ट सिस्टम है, वो जहाँ पे झूला अटैच्ड है वहाँ पे नो फ्रिक्शन नथिंग कंसिडर किया, तो फिर दैट इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक, तो ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा आज। व्हाट इज एसएचएम देखा, सिंपल क्यों बोलते हैं, बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स क्यूब, एक्स माइनस एक्स, टू बी मोर स्पेसिफिक माइनस एक्स। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसका ऑपोजिट फोर्स लगेगा, वो एक चीज़ देखी हमने। दूसरा देखा हार्मोनिक मोशन मतलब क्या, हार्मोनिक इज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये देखा। फिर ऑसिलेशन मतलब क्या देखा हमने, ऑसिलेशंस और एसएचएम कैसे अलग है। एसएचएम मतलब स्ट्रेट पाथ पे, ऑसिलेशन नॉट नेसेसरी, ऑसिलेशन स्ट्रेट पाथ पे होगा ही ऐसे ज़रूरी नहीं है, मतलब एवरी एसएचएम यू कैन कॉल ऑसिलेशन, बट ऑल ऑसिलेशंस यू कैन नॉट कॉल एज एसएचएम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या देखा हमने, एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये देखा, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कैसे इसकी शैडो इधर आ रही है, इसकी शैडो इधर आ रही है, तो कैसे हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हमने एसएचएम में कैसे कन्वर्ट किया, वो हमने देखा। ठीक है, फिर ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी, साइन वेव के साथ वेरी होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो अकॉर्डिंग टू साइन वेरी होता है, और उसका हमने फॉर्मूला भी निकाला, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन के हिसाब से भी साइन आ रहा है ना, तो साइन के फंक्शन में डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है। वेलोसिटी के लिए हमने देखा कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी जीरो है,
तो इसका अगर साइन है तो साइन का वेलोसिटी का क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस आएगा। वेलोसिटी का इधर से शुरू होगा और डिस्प्लेसमेंट का इधर से शुरू होगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ देखा हमने और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखा, ठीक है। उसके बाद हमने ये डेरिवेशन देखा कि साइन कैसे आया। सिंपल डेरिवेशन था, सर्कुलर मोशन पे हमने प्रोजेक्शन निकाला और उसके बाद ओमेगा टी आया एंगल, तो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय ए, ठीक है, उसका डेरिवेशन देखा। ओके, तो मुझे लगता है कि अभी हम सबको बेसिक समझा रहेगा कि व्हाट इज एसएचएम और कैसे वेरी होता है, स्पीड कैसे। देखो स्पीड, और एक बार बताता हूँ तुम्हें, इसका मतलब क्या है। देखो इनिशियली जब वो सेंटर से जा रहा है ना, सेंटर से दूर जा रहा है, तब उसकी स्पीड, मतलब जब फास्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब इसमें उसने 30 डिग्री में ही, देखो ये टोटल 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है, मतलब उसने टोटल 90 डिग्री में ए डिस्टेंस इतना कवर करना है, मतलब π/2 इतने फेस में उसको ए कवर करना है। पर स्टार्टिंग में बिकॉज उसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसने 30 डिग्री में ही हाफ a/2 कवर कर दिया, समझा। और बाद में फिर 60 डिग्री में, बचे हुए 60 डिग्री में उसने क्या कवर किया, बचा हुआ डिस्टेंस कवर किया, मतलब हाफ डिस्टेंस उसने इनिशियल 30 डिग्री में ही कवर किया। और ये ओमेगा जो है ना, ओमेगा मतलब ये 30 डिग्री है, ओमेगा जैसे जैसे चेंज होता है ना वैसे टाइम भी उसी प्रोपोर्शन में टाइम भी है, ठीक है। तो मतलब 30 डिग्री को जितना टाइम, 30 डिग्री को अगर 1 सेकंड लग रहा है तो 90 डिग्री को कितने सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लगेंगे ना, सिंपल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा और टी, ठीक है। तो ये एंगल है, एंगल एक्चुअली, तो जितना एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो मतलब क्या हुआ इसका कि उस स्प्रिंग ने या फिर उस एचएचएम में एक सपोज एचएचएम, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड हम देखते हैं 12 सेकेंड से, मतलब वो इतना पूरा 360 डिग्री 12 सेकेंड में कवर कर रहा है, मतलब हाफ कितने टाइम में करेगा, कितने टाइम में करेगा, 6 सेकेंड्स, बराबर। मतलब 1/4 कितना करेगा, 1/4 कितने टाइम में करेगा, 3 सेकेंड्स। मतलब इस एसएचएम को बीच में से शुरू हो रहा है सेंटर से, इधर 3 सेकेंड में जा रहा है, 3 सेकेंड में आ रहा है, 3 सेकेंड में जा रहा है और 3 सेकेंड में आ रहा है, टोटल कितना हुआ 12 सेकेंड, मतलब टाइम पीरियड कितना हुआ 12 सेकेंड। पर सेंटर से मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड तक जाने को कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड, बराबर बराबर। पर ऐसा नहीं है कि सपोज ये देखो, उसका एम्पलीट्यूड हम लिखते हैं सपोज 3 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, ठीक है। मतलब ये मीन पोजीशन है, x = 0 है और ये यहाँ पे a है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। ये इधर से इधर तक आने में कितना टाइम लग रहा है, इसको हमने देखा 3 सेकेंड्स लग रहे हैं, ठीक है, 3 सेकेंड्स। पर ये 3 सेकेंड्स में इसका स्पीड यूनिफॉर्म है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, पुश लग रहा है, उस पर पुश लग रहा है और वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। वो पुश का फोर्स जो है ना वो भी कांस्टेंट नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, और हमने देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो हम ये इधर आ रहा है ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हम ऐसा नहीं बोल सकते। देखो इतना क्लियर है कि अगर ए 3 सेंटीमीटर है तो फर्स्ट सेकेंड में ये 1 सेंटीमीटर कवर करेगा, सेकेंड बाद 2 सेकेंड बाद 2 सेंटीमीटर कवर होगा और 3 सेकेंड बाद 3 सेंटीमीटर कवर होगा। ये कहना बराबर है क्या, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कम हो रही है। मतलब स्टार्टिंग में वेलोसिटी ज़्यादा है, बाद में कम हो रही है। मतलब स्टार्टिंग के पीरियड में वो फास्ट कवर करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। और एंड के पार्ट में, मतलब जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, तो जैसे जैसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी कम होगा, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही डिस्टेंस कवर करने को, ठीक है। मतलब सपोज इसका यहाँ से इधर आने तक का टाइम 3 सेकेंड्स है, तो वो 1 सेकेंड में ही 1 सेकेंड में वो 1.5 सेंटीमीटर कवर करेगा, समझा। इस लॉजिक से जाए, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देती तो 1 सेकेंड में कितना कवर करता, 1 सेंटीमीटर कवर करता। पर इनिशियली स्पीड ज़्यादा है तो इनिशियल 1 सेकेंड में वो 1.5 सेंटीमीटर कवर करता है और बाद में बचे हुए 2 सेकेंड्स में
वो 1.5 सेंटीमीटर वापस कवर करता है। टोटल उसको तो 3 सेंटीमीटर कवर करना है बराबर, पर 1 सेकेंड में ही उसने 1.5 कवर कर दिया और बाद में उसको 2 सेकेंड लगे 1.5 कवर करने को। ठीक है, ये कैसे समझ आपको, साइन वेव से समझना है। देखो 30 डिग्री पे मतलब 30 डिग्री पे जाने के लिए उसको 1 सेकेंड लगा, 90 डिग्री तक जाने के लिए 3 सेकेंड लगे। 30 डिग्री पे उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो साइन ऑफ 30 कितना, a/2 मतलब हाफ तक पहुंच गया। समझा? अभी 45 लेंगे, देखो 45 तो साइन 45 कितना 1/√2 बराबर। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो मतलब इसकी वैल्यू 0.5 से तो ज़्यादा आएगी ना, तो मतलब देखो इसका 1.41 तो ये 1.41 है, तो अराउंड ठीक है, तो 1/√2 अराउंड 0.7 होता है। ठीक है, अराउंड 0.7 इधर तक, तो कितना आएगा ये कितना रहेगा 0.7 a। मतलब उसने अगर 3 सेकेंड्स में वो 0 से a तक जा रहा है तो उसने 1.5 सेकेंड में कितना कवर कर दिया है, 0.7 कवर किया है। समझा? तो ये 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री मतलब कितना टाइम, 90 का हाफ, 90 को कितना लग रहा था 3 सेकेंड, तो 45 को कितना लगेगा 1.5, तो 1.5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 0.7 a। ठीक है, a कितना था 3 सेंटीमीटर, तो 0.7 इंटू 3 कितना 2.1, तो 2.1 सेंटीमीटर उसने 1.5 सेकेंड में कवर कर दिया। और बचे हुए बाद में के 1.5 सेकेंड में वो सिर्फ कितना कवर कर रहा है 0.9 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। तो टोटल ये 3 सेंटीमीटर ही होगा और ये भी टोटल 3 सेकेंड से हो रहे हैं। और ये समझ रहे हो कि इनिशियल फर्स्ट 1.5 सेकेंड में फर्स्ट हाफ में वो 2.1 सेंटीमीटर कवर कर रहा है और बाद में के हाफ में वो सिर्फ 0.9 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा भी समझा तो वेरी गुड, नहीं समझा तो और इसको एनालाइज करो, खुद बनाओ, साइन ग्राफ बनाओ। इसको जितना डिटेल में समझोगे ना उतने क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। कुछ तुम्हें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, ये अगर समझाए तो। इसके साथ खेलो, साइन 30, अभी साइन 30, साइन 45, साइन 60 हमें पता रहते हैं। रैंडम वैल्यू देखो, साइन 75 देखो कितना है, उससे तुम्हें आएगा। ठीक है, ये अलग अलग वैसे ट्राई करो, इसमें हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और क्लियर होगा और ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगी। पर अभी बस मैंने इंट्रोडक्शन में दिखा दिया है कि कैसे वेरी होता है साइन के साथ। और इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा रहती है इसलिए वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो मीन के पास रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। एक्सट्रीम में पहुंचेगा तो वेलोसिटी कम होगी, इसलिए डिस्टेंस कवर्ड जो होगा वो कम होते जाएगा। तो इनिशियली डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है। देखो इनिशियली स्लोप देखो, स्लोप कैसा है, स्लोप ज़्यादा है तो इनिशियली ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है, पर एंड में स्लोप कैसा हो रहा है, कम हो रहा है। तो बाद में उसका वेलोसिटी कम हो रही है इसलिए डिस्टेंस कवर भी कम हो रहा है, और एंड में तो स्लोप 0 है तो डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा। एक्सट्रीम पे जब है वेलोसिटी 0 है इसलिए डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहा। समझा? ठीक है, तो वही अभी आज का क्लास यहीं पे एंड कर देंगे। वो ग्राफ देख लो, आप एक बार रिवाइज करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक बार पढ़ लो फटाफट और इसको समझो अच्छी तरह से। मैंने तो लेक्चर में बता दिया, अभी तुम खुद बनाओ ग्राफ्स, बनाओ। साइन की वैल्यू देखो, इस वैल्यू पे कहाँ पे आएगा, इस वैल्यू पे कहाँ पे आएगा, स्टडी करो खुद। जितना सोचोगे ना, जितना एक्सपेरिमेंट्स करो खुद, उस एक्सपेरिमेंट देखो, ऐसे हिलाओ, देखो कि कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, ऐसा मतलब खुद एक्सपेरिमेंट करो, देखो। जितना अब भी जितना समझोगे, बेस जितना क्लियर अच्छा होगा ना, उतना बाद में कम टाइम में ज़्यादा यील्ड होगा, मतलब ज़्यादा फास्ट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो आज यहीं पे रुकते हैं, चलो बाय। कुछ डाउट रहेंगे तो मुझे मैसेज कर देना।